दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देने वाला हूं लॉजिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। और आपके जो भी आपका टेस्ट आने वाला है उसके अंदर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो आपको लॉजिक में क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ऐसे ही अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट के भी चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना। देखो सबसे पहला पार्ट है जो हम आपका जो सिलेबस है जिसके अंदर है। देखो सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर आप कभी भी अगर लॉजिक पढ़ रहे हो, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। क्वेश्चंस कहां पे आपको पूछा जाएगा पता है दोस्तों? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। और दोस्तों इसके बाद एक पार्ट आता है इक्विवेलेंस का। ये जो चारों पार्ट है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, और जो मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे भी करवाया है। हाँ, अगर आप और अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो कि बस सर उतना ही मुझे करके जाना है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स ले सकते हो। यही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत सारे यूनिवर्सिटी में से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। तो ओवरऑल वही आपका पार्ट है। ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे आप जाओगे, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन का भी नाम है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके नोट्स और सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अब वहाँ पे आपको मिल जाती है और आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों? ये अगर सर हमने कवर कर दिया तो सर और हमें क्या कवर करना है? तो ये वाला पार्ट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन दूसरा पार्ट आता है दोस्तों लॉजिकल, जो डिफरेंट लॉज हैं। अगर आप मेरा इवन यूट्यूब का भी अगर लेक्चर देखते हो कि लॉ वाले पार्ट पे, तो लॉ वाले पार्ट पे दोस्तों मैंने जितने प्रूफ्स कराए हैं इवन यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे थोड़े से ज़्यादा प्रूफ करवाए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उधर ज़्यादा काम मैं करवा के देता हूँ। तो वो प्रूफ्स के बाद यूट्यूब के आपको अलग से भी अपने साइड से चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये वाला भी पार्ट आपको 100% अभी से प्रैक्टिस पे लग जाना चाहिए। अगर अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो इसको रटते हैं, वो जो टेबल है ना लॉ के, अलग अलग एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है 3 लॉ बस मैं याद कराता हूँ, सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। आपको ऐसे 50 लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस 3 ही लॉ याद कराता हूँ, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट और एक और छोटे मोटे जो लॉ हैं वो मैं याद करवा देता हूँ। और एक दो छोटे मोटे जैसे कॉम्यूटेटिव है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, ऐसे मैं याद कराता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आज तक याद ही नहीं करवाया हूँ, बस बोल देता हूँ जब आप कॉमन ले रहे हो या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप प्लीज जाके मेरा लेक्चर देखो, तो लॉ वाला पार्ट ना आपका 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, इसी के ऊपर डिपेंड रहता है, इसी के अंदर नॉर्मल फॉर्म में जहां पे डीएनएफ और सीएनएफ। प्लीज अगर आप में से किसी को डीएनएफ और सीएनएफ का फुल फॉर्म पता होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसमें एक और पार्ट है क्वांटिफायर्स का। क्वांटिफायर्स या तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें दो टाइप होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये इस पे एक बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। मेन ये दो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं आपके सिलेबस में देखूं तो आपके सिलेबस में दोस्तों जैसे कुछ कुछ लोगों को, जैसे अभी मैं अगर बात करूं स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, कॉम्स वाले को भी ये हो सकता है, आईटी वाले को भी हो सकता है। कभी कभी उनका फर्स्ट लेसन होता है, किसी का ये आगे का लेसन होता है, कभी कभी दोनों का फर्स्ट होता है, पर एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा रहता है। जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एक और है मेथड ऑफ प्रूफ, ये वाला भी टॉपिक है मेथड ऑफ प्रूफ, किसी किसी को नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ती है, और उनका जो नाम है वो नाम ही इतना ज़्यादा डेंजर होता है कि ऐसे ही हम बेहोश हो जाते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके मेरा वीडियोस कवर करते हो तो बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो, तो ये 100% है। बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है तो आपको ये भी 100% कवर करना चाहिए। अगर आपने देखो ये 3 चीज़ों में बस 3 3 क्वेश्चन सभी के प्रैक्टिस कर लिए, 9 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, टोटल 9 क्वेश्चन, तो आपका लॉजिक में पूरे मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर वो 9 क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेरे यूट्यूब के क्वेश्चंस देख सकते हो, या तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ट्राई करो, पर प्रीवियस ईयर्स में भी सिलेक्ट करते टाइम
थोड़ा सा सोच के सिलेक्ट करो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं और उस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप मेरे को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ दोस्तों जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। क्या है, अगर टीचर वो अच्छा है जो पढ़ाए और सच में पढ़ाने के बाद उस टाइप के क्वेश्चन सोचो, बहुत मेरे तो बहुत बार सेम क्वेश्चंस भी आपको दिखे होंगे, पर मैं टाइप हमेशा बोलता, कभी मैं सेम नहीं बोलता। टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया मतलब टीचर एकदम मजेदार है। तो वैसा अगर आपको फटाफट चीजें कवर करना है तो हमारे एप्लीकेशन पे हमने बहुत अच्छे से बनाया है। बाकी यूट्यूब पे भी है, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।